एक समय की बात है, एक शासक राजा था जिसका नाम विक्रमधर्म था और वह अपने राज्य को न्याय और सद्गुण से भरा हुआ बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में अनेक लोग आते थे अपनी बातें सुनाने के लिए, परंतु एक दिन एक विद्वान ऋषि ने राजा से कहा, राजा जी, आपने ये सब धार्मिक और सजीव रूप से शासन करने का आदर्श साबित किया है, लेकिन क्या आपने कभी परमात्मा की खोज की है? राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और उत्तर दिया, ऋषि जी, मैंने अपने राज्य को सजीव और धार्मिक बनाए रखने में अपना समय व्यतीत किया है, परंतु परमात्मा की खोज में मैंने अब तक ध्यान नहीं दिया। ऋषि ने हंसते हुए कहा, राजा जी, आपका राज्य आपकी देखरेख में है, परंतु आपका मन और आत्मा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप परमात्मा की खोज करेंगे तो आपका राज्य और आत्मा दोनों ही समृद्धि में होंगे। राजा ने ऋषि के उपदेश को सुनकर विचार किया और उसने अपना ध्यान परमात्मा की ओर मोड़ लिया। धीरे धीरे वह अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में सफल हुआ और उसने अपने राज्य को भी और भी समृद्धि देखा। उसका जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसने धर्म, आत्मा और राज्य के संतुलन को समझ लिया था। धर्म निष्ठा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में धर्म के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई। हर परिस्थिति में वह धर्म के मार्ग पर चलते रहे और उदाहरण स्वरूप अपने अनुयायियों को सिखाया। कठिनाइयों का सामना। राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने साहस और सहानुभूति के साथ उन्हें पार किया। हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए साहसी रहना चाहिए। प्रेम और समर्पण। श्री राम ने अपने पत्नी सीता के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान किया। हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आपसी समरसता। राम ने अपने भक्तों, साथियों और समस्त व्यक्तियों के साथ समरसता बनाए रखने का महत्वपूर्ण सीख दी। हमें भी आपसी समरसता बनाए रखना चाहिए। न्याय और धर्म का पालन। श्री राम ने न्याय और धर्म के प्रति अपना पूरा आदर्श दिखाया। हमें भी न्यायपूर्ण और धार्मिक रूप से अच्छे कर्म करना चाहिए।